आज की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है, जिसे अपने राजनीतिक इतिहास में आज पहली बार एक महिला डिप्टी सीएम मिल गई। अजित पवार के ना रहने से जो खालीपन आया था, उसे आज चौथे दिन ही सुनेत्रा अजित पवार ने भर दिया है। निश्चित तौर पर यह परिवार की सियासत का ट्रांसफर है, लेकिन सुनेत्रा ने यह कुर्सी मुफ्त में हासिल नहीं की है। अपनी पहली ही परीक्षा में महाराष्ट्र के चाणक्य यानी ससुर शरद पवार को चित कर दिया। अजित पवार की कुर्सी तो संभाली ही, एनसीपी और उसकी घड़ी भी बचा ली। अब 100% यह तय है कि एनसीपी अध्यक्ष भी सुनेत्रा पवार ही होंगी और महाराष्ट्र में पवार नाम की पावर अब सुनेत्रा अजित पवार नाम से आगे बढ़ेगी। ऊपर से देखने पर आपको महाराष्ट्र में 4 दिन का यही पॉलिटिकल डेवलपमेंट दिखेगा कि राज्य में सत्ता की राजनीति में बस 2 कुर्सियों का एक्सचेंज हुआ है। अजित पवार के ना रहने से उनकी डिप्टी सीएम सीट पर आ गई सुनेत्रा पवार, उनकी पत्नी, और सुनेत्रा पवार ने जो राज्यसभा सीट छोड़ी है उस पर उनके बेटे पार्थ पवार आ जाएंगे। मां और बेटे पर जिम्मा रहेगा कि जो उस गैप को भर पाए जो अजित पवार के ना रहने से खालीपन सामने आया है। रही बात शरद पवार और सुप्रिया सुले की, तो पवार पॉलिटिक्स में दोनों एक बार फिर वही हैं जहां पर थे। लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति में और भी बहुत कुछ हुआ है जो बताता है कि पवार परिवार में पावर गेम अभी रुका नहीं है। बिसात अब भी बिछी हुई है, चालें अभी भी चली जा रही हैं। एक एक करके सारा खेल आपके सामने रखेंगे। नई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार की शपथ से लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। तस्वीरें देखिए। श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल माननीय राज्यपाल महोदय। आता राजभवन में सुनेत्रा पवार की शपथ बड़ी सादगी से हुई। सिर्फ 12 मिनट का शपथ समारोह था, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत लगभग 200 लोग मौजूद रहे। लेकिन इनमें ना तो शरद पवार खुद थे और ना ही सुप्रिया सुले वहां पर मौजूद थीं। सवाल उठे, सुनेत्रा की शपथ में शरद पवार क्यों नहीं आए? इसके 2 जवाब हैं। पहला ये कि अजित पवार के वो शोक में हैं, उनकी तबीयत खराब है, और दूसरा, बहू ने सियासी मात दे दी तो वो किस मुंह से आते। सुनेत्रा पवार को राजनीति में आए 2.25 साल ही हुए हैं। लोग सुनेंगे तो मानेंगे नहीं कि उन्होंने शरद पवार को मात दे दी है, वो शरद पवार जो सियासी गुरुओं के गुरु रहे हैं। पर सच्चाई यही है। बैकग्राउंड आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में दोनों एनसीपी के विलय की खबरें लंबे वक्त से थीं। विधानसभा चुनाव के वक्त मैंने अजित पवार से इस पर इंटरव्यू किया था, सवाल किया था। उन्होंने इनकार नहीं किया था, पर यह भी कहा था कि फिलहाल वो इस पर कोई हेडलाइन नहीं देने वाले। अजित पवार की ओर से उस इंटरव्यू में क्या कहा गया था, सुनिए। लेकिन उधर वाले इधर आएंगे, चाचा भतीजे का दिल मिलेगा? नहीं, अभी तो चुनाव लास्ट स्टेज पे है। बहुत सबकी रैली चालू हो रही है, चालू है। अगर ये नया इशू मैंने कुछ उसके बारे में कोई भी कुछ बातें की तो वो ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करने का। लेकिन कल जब तय हो गया कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रही हैं और सुनेत्रा ने इसके लिए शरद पवार की मंजूरी लेना जरूरी नहीं समझा, तभी ये लग गया था कि एनसीपी का मिलन खटाई में है। और इसी बीच आज सुनेत्रा की शपथ से पहले शरद पवार ने बड़ा दावा भी कर दिया। उनकी ओर से आज कहा गया कि अजित पवार की दोबारा साथ आने की इच्छा थी। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर चर्चा हो रही थी। 4 महीने से दोनों पार्टियां इस बात पर चर्चा कर रही थी। अजित पवार और जयंत पाटिल इस पर बात कर रहे थे। दोनों की बातचीत भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी। शरद पवार ये भी बोलते हैं कि 12 फरवरी को विलय का सार्वजनिक ऐलान होना था। इधर शरद पवार की ओर से दावा किया गया, उधर अजित पवार की एनसीपी ने इसे पलट दिया। पार्टी नेता अनिल पाटिल ने यह कहा कि विलय पर बात हो रही थी या नहीं, अजित पवार ही जानते होंगे। पार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मर्जर के बारे में जो सवाल है, उसमें एनडीए में शामिल होना या नहीं होना, एनडीए के जो भी नेतागण है, जो भी पार्टीज है, वो पार्टीज के साथ में कौन से स्तर पे बात हुई नहीं हुई, ये सभी सवाल अब अनुत्तरित रहे हैं। इसके बारे में कोई जवाब देने वाला रहा नहीं। हमारा जवाब देने वाला ऊपर चले गए।
सियासत में इस मैसेज को सरल भाषा में कहें तो मतलब है रात गई और बात गई। अजित पवार के एनसीपी के दूसरे नेताओं ने भी कह दिया कि उन्हें विलय का कुछ पता नहीं। एनसीपी शरद के जयंत पाटिल ने कहा कि दादा ने साथ आने पर जोर दिया था। एनसीपी अजित के छगन भुजबल ने कहा है कि विलय के बारे में मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। एनसीपी शरद पवार की ओर से शशिकांत शिंदे ने कहा साथ आने पर फैसला हो गया था, जबकि अजित पवार गुट की ओर से सुनील तटकरे बोलते हैं कि दादा ने हमसे विलय को लेकर कभी चर्चा ही नहीं की थी। और इसके बाद एक सियासी सिग्नल छगन भुजबल ने दिया जब कहा कि अब पार्टी के जो भी फैसले लेंगी वो सुनेत्रा बहन लेंगी। वो लीडर जो है पहले तो लीडर चुनाव जाता है ना, तो लीडर चुना है जो वो देखेंगे। अब सवाल यह है, अगर शरद पवार सच बोल रहे हैं तो फिर क्या अजित पवार के एनसीपी का मन बदल गया है? अगर बदला है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसकी वजह ननद वर्सेस भाभी तो नहीं? यह पवार पॉलिटिक्स का नया ट्विस्ट है। बीते 4 दिन से शोक की घड़ी में सुप्रिया सुले हर वक्त भाभी सुनेत्रा को सहारा देती दिखी। अजित दादा की मौत पर उनके आंसू भी बह रहे थे, उसमें भी वो परिवार को संभालती रहीं। लेकिन 2 साल पहले यही ननद भाभी बारामती में आमने सामने थीं। अजित पवार ने एनसीपी तोड़कर जब चाचा की विरासत का किला जीतना चाहा तो सुप्रिया के टक्कर में उन्होंने पत्नी सुनेत्रा को मैदान में उतार दिया। हालांकि सुनेत्रा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन घड़ी तब भी अजित पवार के पास ही रही, जो अब विरासत के तौर पर उनके हाथ में है। विलय को लेकर अजित गुट के मन में यही सवाल था कि फिर से सुप्रीम हो जाने के बाद शरद पवार अपना उत्तराधिकारी किसे चुनेंगे? बेटी और बहू में से वो किसका साथ लेंगे? जब उन्होंने अजित पवार को कमान नहीं दी तो बहू का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद की पीढ़ी में अगर रोहित पवार और युगेंद्र पवार को उन्होंने बढ़ावा दिया तो फिर पार्थ पवार का भविष्य क्या होगा, जिनका सुनेत्रा परिवार की जगह राज्यसभा जाना तय है। और तीसरी बात यह है कि एनसीपी अजित के 41 और एनसीपी शरद के 10 विधायक मिलकर 51 हो गए तो ये किस तरफ होंगे? क्या शरद पवार महायुति को समर्थन जारी रखने देंगे या फिर वो इसका विरोध करेंगे? मतलब यह है कि अजित पवार की एनसीपी भला क्यों सत्ता छोड़कर विपक्ष में बैठना चाहेगी, जबकि महायुति सरकार में उसके 8 मंत्री हैं और डिप्टी सीएम का विकल्प भी उसके पास में है, जिसके नाम में अजित भी है और पवार भी है। तो ऐसा लगता है कि उनके अंदर का कोई बड़ा इशू है और इस पर हम एक दूसरी पार्टी का होने के नाते कुछ नहीं बोले तो बेहतर हो। और अब सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अजित पवार कैंप ने इतनी तेजी से जल्दबाजी में ये सब कुछ कैसे किया? इससे पहले कि पार्टी के नेतृत्वहीन होने का संदेश जाता और किसी को घात लगाने का मौका मिलता, पार्टी ने सुनेत्रा पवार को शोक भी नहीं मनाने दिया। राजनीति निष्ठुर होती है और यकीनन उसका सामना आज सुनेत्रा पवार को करना पड़ा। और इसीलिए कल अजित पवार के अस्थि संचयन के तुरंत बाद एनसीपी बड़ी तेजी से एक्टिव हो गई। इससे पहले कि पार्टी के नेतृत्वहीन होने का संदेश जाए और किसी को घात लगाने का मौका मिले, पार्टी के नेताओं ने सुनेत्रा पवार को अजित दादा का शोक भी नहीं मनाने दिया। अजित पवार के अस्थि संचयन के बाद कल ही प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत बड़े नेता सुनेत्रा पवार से मिले थे, उन्हें तैयार किया और कल शाम ही उनका नाम डिप्टी सीएम के लिए घोषित भी कर दिया। आज मुंबई में एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें सुनेत्रा ताई के नाम का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास होते ही उसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ये नेता पहुंचे, हाथ में उनके पत्र सौंपा गया और इधर राजभवन तैयार था, मेहमान जा पहुंचे। 12 मिनट में सुनेत्रा अजित पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई। श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। तो ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जिसके चाणक्य शरद पवार को पहले भतीजे ने शिकस्त दी और अब बहू ने भी मात दे दी है। पॉलिटिक्स में संवेदनाएं वैसी नहीं होती जैसा व्यक्तिगत जिंदगी में हुआ करती हैं। पॉलिटिक्स ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। उम्मीद है इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।